हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज है मावस और आज इनको ऑफिस जल्दी जाना है, तो ये तैयार हो रहे हैं। मैं इनको अभी रेलवे स्टेशन छोड़ने जाऊंगी और वहीं से फिर दूध वगैरह ले आऊंगी। खीर बनानी है ना, मैं बना लूँगी। मैं कहा थोड़ी सी खीर भी बना लें। नहीं, आटो तो फिर शाम को चलेंगे गौशाला, है। जुराब मिल गई? जुराब मिल गई? अच्छा, जाप कर लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो, पर्स इसमें से ले लो। अरे मैं क्या दे दूँ, आप ले लो ना। ये भी शाम को बचा के रखूँगी, खीर बनाऊंगी, ठीक है ना। कुंजी लाल से ले आऊँगी दूध, है। दही तो पड़ी है। दही कहाँ पड़ी है? कल लाया था, सही लगा। शाही दही लग गई थी, आधा किलो ही तो लाई थी। अच्छा, दही की तो कोई बोलना। परांठे नहीं बना लिए थे? दही की तो कोई बोलना नहीं। हाँ, बस पितरों की पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि फिर खुले तो यार नहीं है। 500 का ही ले लो, फिर क्या करूँ। ये लो। पास बनवा रखा रेल का? रेल का पास है, इसी महीने तो बनवाया। स्कूटी की चाबी लेके आ जाओ नीचे, हैं। हाँ, फिर पार्क में मैं एक राउंड लगाऊंगी। ये तैयार हो गए हैं, अब इनको जाऊंगी रेलवे स्टेशन छोड़ने। आज वैसे ही जाते नहीं, लेकिन एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको कल ब्लॉग में बताऊंगी। और वो एकदम मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। अभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, तो आप लोगों से मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, इसलिए वो आपको बताऊंगी कि परसों यानी कि सोमवार को कुछ न्यू आपको मैं खुशखबरी दूंगी। और बहुत ही मतलब मेरे लिए भी जीवन की खुशी है। बहुत परेशान हो रहे थे उस चीज़ के लिए, और वो आपको मैं कल बताऊंगी। उसी खुशी के लिए, उसी सेलिब्रेशन के लिए आज मेरा बेटा आएगा हॉस्टल से। शनिवार है, तो मैंने कहा ये खुशी तुम्हारे बिना बेटा अधूरी है, तो बेटे को बुलाया। और ये खुशी दी है मेरे हस्बैंड ने, मेरे शैलेश बेटे ने और मेरे परिवार ने, कि मम्मी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, मम्मी नहीं रह पाएगी। तो आज मेरा बेटा आएगा, शनिवार है, तो मैंने कहा चाहे रात को आ जाए, तो आज वो आएगा, फिर उससे मिलवाती शाम को। फ़िलहाल मैं अब इनको छोड़ने जा रही हूँ। ये रेडी हो चुके हैं और स्कूटी की चाबी ले ली है, स्कूटी पे इनको छोड़ के आऊँगी। और फिर उसके बाद फिर मैं एक पार्क में मॉर्निंग वॉक करूँगी। फिर उसके बाद दूध वगैरह लेके आएंगे, और फिर मतलब उसके मतलब जो मावस होती है, जो हमारी परंपरा है, ये नहीं चाबी मैंने ले लिया। अच्छा। तो फिर मावस निकाल लेंगे, क्योंकि पितरों सब नाराज हो रहे हैं, पितर नाराज नहीं होने चाहिए। पितरों को सबसे ऊपर रखा गया है। ये लो चाबी, चलो। हेलो गाइस तो कर दो। हेलो गाइस, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब इनको छोड़ के आ रही हूँ, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी इनकी। राम राम। ये मेरी फ्रेंड है, बच्चे को छोड़ने आई स्कूल, और अब हम दोनों जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, ठीक है। और शाम को आ जाना टाइम से, ठीक है ना, फिर गौशाला चलेंगे। और ये आ गए हम स्टेशन पे, ठीक है, जाओ जाओ। हाँ ठीक है, ये जा रहे हैं, मैंने इनको यहाँ छोड़ दिया। और अब हम चलेंगे पार्क। खुले नहीं है भाई मेरे पास। आगे हम पार्क, और
अब हम खिलाएंगे बंदरों को केले। आओ चलो चलते हैं पार्क के अंदर। देखो बंदर है ना, पहले ही आ रहे हैं यहाँ पे केले खिला रहे हमें। आ जाओ लो। भाई इनको केला खिलाना कोई सहज बात नहीं है। देखो ये छोटा सा बंदर है, ये ले, जल्दी जल्दी आओ। रुको 1 मिनट, केला खाएगा? ले, शाबाश। आज इन्हीं की कंजक है, ये लो। और कहाँ गए? और है कि नहीं है? ये ले। एक इधर बैठा है, इसको तो भैया देने जाना पड़ेगा क्योंकि नारे भाग भी रहा है। ले, है नहीं? ये देखो, इसका लग रहा है मुझे पेट भरा हुआ है। ये देखो पेड़ पे बैठ के ले आराम से केला खा रहा है। ये देखो पेड़ पे चढ़ गया। चलो ले ले ले। ये देख बंदर है ना, उसे घूर रहा था क्योंकि यहाँ केले डाल रहे हैं और उसके बच्चे छोटे होंगे, इसलिए कई बार सेफ्टी से। ये देखो ले, बिल्कुल देखो छोटा सा बंदर है, देख रहे हो? ये आ गया एक, इसको भी दे देती हूँ केला खा के। ये ले, ये देखो केला लेके गया ना, ये केला खा के आ गया है। ये ले 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 भाई, कहाँ भाग गया? फिर केले हैं भी नहीं। और मावस है ना, तो इनके भी पेट भरे हुए हैं। इस बंदर को दे दिए तीनों केले। सूर्य देव को प्रणाम, निकले हुए हैं। और अब हम लगा रहे हैं पार्क का राउंड। पूरा राउंड लगा के फिर चलेंगे दूध लेने। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह पार्क आना। जिससे मेरी एडी में दर्द रहता है तो पार्क मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखो हरियाली सुबह सुबह कितनी अच्छी बन रही है ना, और बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और इतना अच्छा लगता है, पूछो मत। मन गदगद हो जाता है पार्क आके। एक का डॉगी निकल गया, बच्चे भाग रहे हैं उसको पकड़ने। डॉगी छुट के भाग गया। और मेरा पार्क का राउंड हो चुका है। अब मैं जाऊंगी घर। 1 किलोमीटर का राउंड है ये, 1.5 किलोमीटर का। जब भी चलेंगे तो 1-1.5 किलोमीटर आराम से घूमा जा सकता है। ये देखो सब क्या राउंड लगा। पार्क बहुत अच्छा है, बहुत ही बड़ा पार्क है और इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह आइए, मेरे साथ वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, चाहे पतला हो ना हो, मन जरूर खुश रहता है, तंदुरुस्त रहता है, दुरुस्त रहता है। ये है बस इस पार्क आने का राज। अब निकलते हैं हम बाहर पार्क से और चलते हैं घर की साइड। पहले दूध ले लेते हैं पार्क से बाहर। और ये बंदर वाला पार्क है, इसलिए केले वाले ज़्यादा खड़े रहते हैं। उधर भी केले वाला है। और ये है शुगर के पेशेंट के हर तरह का जूस बनाने वाले, आमले का, उधर नारियल पानी। कुंजीलाल दूध की दुकान पे इसकी दूध, दही, पनीर बहुत मशहूर है। बट ये लिबर्टी सिनेमा के पास है और हम इसी का ही दूध लेते हैं और इस पर काफ़ी भीड़ रहती है। मैंने ले लिया है दूध और अब चलते हैं घर। फाइनली मैं आ गई हूँ घर और सारा सामान ले आई हूँ। और अब लगाती हूँ गेट को कुंडी और दिखाती हूँ क्या क्या सामान लेके आई हूँ। मैं ले हूँ ब्रेड, आलू, टमाटर, फूलों की माला, दही, पनीर और हरी मिर्च, कुंजीलाल का दूध।
अब पहले मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद कुछ काम करूंगी। फाइनली मैं तैयार हूँ, नहा धो के नहा ली हूँ और अब चलते हैं हम किचन में और बनाएंगे खाना, क्योंकि 5-10 मिनट लेट ही चल रही हूँ। ऐसे मैं बहुत जल्दी जल्दी बना लेती हूँ सुबह खाना। चलो अब करते हैं खाने की तैयारी। हेलो गाइस, मेरे को सब्जी बन चुकी है, खीर बन चुकी है और ये मैंने बना ली है पूड़ियाँ। और अब बनाएंगे, निकालेंगे दही देवताओं का भोग, जो कि अंगारी पे लगाया जाता है, यानी कि गोसे पे भोग लगाते हैं। अभी आपके सामने ही कैसे भोग लगाते हैं ये देखना आप भी। हमारा जो मतलब मेरा कल्चर है, या जो हमारे मैं पीहर में देखती आई हूँ और यहाँ ससुराल में जो मैंने देखा है, वो यही देखा है कि उपले पे भोग लगाते हैं। ये देखो ऐसे खाना तैयार है और अब हम तैयार करें अंगारी, जिस पे भोग लगाएंगे देवताओं का। दही पितरों का भोग हमेशा सर ढक के लगाते हैं, क्योंकि देवताओं के अंदर हमारे कोई जेठ लगते हैं, कोई कुछ लगते हैं, तो हम भोग ऐसे ही लगाती हूँ मैं। तो आइए भोग लगाते हैं। ये दही देवताओं का हमेशा कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और हर एक पूड़ी में से थोड़ा थोड़ा भोग लगा लिया जाता है। ये भोग लगा दिया है मैंने ये रसोई के अंदर। अब मंदिर में चलेंगे। भोग पूड़ी का लगा दिया है और इस तरीके से पूड़ी, 2 कुत्ते की, 2 पक्षी की, 2 कौवे की, और ये पानी है जो सूर्यदेव को दिया जाएगा पितरों के नाम का। और अब हम मंदिर में जलाएंगे जोत और फिर करेंगे पूजा, और भोले बाबा की भी थोड़ी आराधना, भोले बाबा का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। देखो मैंने जला दी है जोत, ये लग रहा है भोग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये मेरे भोले बाबा हैं और ये मेरी मैया रानी है, ये कान्हा जी हैं, विष्णु जी हैं। ये मेरा छोटा सा घर का मंदिर है और ये मैं पानी पीने के लिए रख देती हूँ। और दही पितरों का जो मैंने भोग लगाया है, इसका पानी अब मैं सूर्य देव को देने जाऊँगी छत पे, और जो पूड़ियाँ निकाली हैं वो कौवों को और पितरों को देने चलते हैं। कौवों को पितरों का रूप दिया गया है। और अब लग रही है गर्मी बहुत ज़्यादा और चलते हैं ऊपर, चलते हैं छत पे, कौवों को रोटी दे देते हैं, उसके बाद हम खाएंगे। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ये फाइनली हम आ गए छत पे, और कौवों की रोटी ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि पितरों को कौवों का रूप दिया गया है। और बाकी कुत्ते को डालेंगे, गाय को डालेंगे। और अब हम चलते हैं नीचे बाकी की रोटियां देने।
कहते हैं रीति रिवाज कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। अगर रीति रिवाज और परंपराएं हैं तो उनसे हम जुड़े हुए हैं और उसी से जीवन है। और क्या ना, ये चीज़ें करते रहना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने अपने लिए गूंदा मेथी वाला आटा। और कढ़ाई चढ़ानी ज़रूरी होती है, इसीलिए क्या नाम है, खीर और वो जवैन के लिए बनाए हैं। सब्जी है, खीर है और कढ़ाई चढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए मैंने पूड़ियाँ देवताओं की बनाई, क्योंकि आज के दिन श्राद्ध का आखिरी दिन होता है। और जो भी भूल चूक रहेगी हो जाती है, कभी याद नहीं रहता, कोई श्राद्ध रह जाता है या कुछ भी रह जाता है, तो अमावस के दिन ये करके आप हर चीज़ की पूर्ति मतलब देवताओं से क्षमा मांग सकते हो, ये कह सकती हूँ मैं। और क्या नाम है, इस दिन गर्मी बहुत लग रही है, पता नहीं क्या बात है। मैं नहा के आती हूँ जब और ज़्यादा गर्मी लगती है, कहते हैं नहाने के बाद ठंडा लगता है। मैंने अब चलाया है AC और सुबह से काम करके मैं थक चुकी हूँ। एक बार नींबू मिर्ची और बांध दूँ। आज है शनिवार और ये देखिए मैंने नींबू मिर्ची बांध दिया है गेट पे। और ये जो पुराना नींबू मिर्ची है, इसको शाम को या जब भी मैं नीचे उतरूँगी तो ये चौक पे या चौराहे पे फेंक देना चाहिए। तो ये काम भी मैंने फिनिश किया, क्योंकि आज शनिवार था और शनिवार के शनिवार कहते हैं घर पे नींबू मिर्ची बांधना बहुत अच्छा होता है। तो मैं हर शनिवार नींबू मिर्ची बांधती हूँ। सारा काम फिनिश हो गया है। भोले बाबा के दर्शन देखो कितने अच्छे हुए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो मेरे दई पितरों, मेरे भोले शंकर भगवान, मुझे क्षमा करना। मैं आपकी बच्ची हूँ, नादानी होती रहती है। अगर कोई भी मेरे से कुछ भी करने में चूक रह गई हो तो अपना बच्चा समझ के मुझे क्षमा कर देना। और मेरे कुल के दई पितर देवताओं, आप नाराज मत होना और हम पे अपनी छत्र छाया हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये मेरे सास ससुर है, इनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। अमावस का ये आखिरी श्राद्ध होता है और इसमें आज के दिन जो भी घर के दई देवता मतलब जो भी वो होते हैं उनको आज के दिन विदा किया जाता है। फिर हर महीने मावस की मावस इनको भोग लगाया जाता है दई पितरों को। और वैसे कहते हैं कि ये श्राद्ध इसलिए मनाए जाते हैं कि भाई हमारे जो पुरजन हैं जो जिस दिन गुजरते हैं तो ये खाना उनके लिए मतलब उनके लिए ही किया जाता है और ये ज़रूरी होता है। लेकिन कहते हैं अगर गया जी चले जाओ और पिंडदान करा दो तो फिर श्राद्ध निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर गया जी में उनका पिंडदान हो जाता है और पिंडदान के बाद श्राद्ध कराना ज़रूरी नहीं होता। फिर उसके बाद तुम अमावस पे रोटी ज़रूर निकाल सकते हो। जैसे ये तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी होती है, दई पितर कभी भी साथ नहीं छोड़ते, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इसीलिए तो इनको कुल देवता का नाम दिया गया है कि ये कुल के हमारे देवता हैं, कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। कि जैसे हमारी पीढ़ी चल रही है, मेरे दादा ससुर थे, फिर ससुर आए, फिर उसके बाद हम आए और हमारे बाद हमारी पीढ़ी होगी। तो इसीलिए हम लोग ही दई पितरों के रूप में मतलब ये किया जाता है हमारा ही। तो ये कुल देवता के नाम दिया गया है और ये हमेशा करते रहना चाहिए और अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए और अपनी परंपराओं के साथ जुड़े रहना चाहिए। फाइनली अब काम निमट चुका है, पर कहते हैं ना खाना बनाने के बाद भूख मर जाती है तो अभी थोड़ी सी देर मेरी सुधा शांत हो चुकी है और अभी भूख नहीं लग रही। नहीं तो सुबह मेरा मन कर रहा था कचौड़ी खा लूँ, भटूरे खा लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक जोत बत्ती नहीं हो जाएगी कुछ नहीं होगा, मैं नहीं खाऊंगी। क्योंकि दवाई ले लेती हूँ तो उसके बाद थोड़ा मन करता है कि भी कुछ खाना पड़े। कलेजे में जलन मचने लग जाती है। दवाइयाँ गर्म है मेरी जो मैं खा रही हूँ, पेन किलर। तो मतलब मेरे दांत में इलाज चल रहा है जो दांत का। और अब इस टाइम ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरी भूख मर चुकी है, मेरी क्षुधा शांत हो गई है। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में
और अब मैं खाऊंगी एसी की ठंडी ठंडी हवा, थोड़े से पसीने सूखे, फिर आराम करूंगी और फिर खाएंगे हम खाना, मेथी वाले परांठे। आपने खाने हैं, आप भी आ जाना। कब आ रहे हो बताओ, मैं आपके लिए मेथी के परांठे तैयार रखूँगी। और हाँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स के हर एक के जवाब दूंगी और मैं आपसे इस तरीके से जुड़ पाऊंगी कि आप लोगों के मन में क्या है और आपको जानने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। सोनिया कौशिक, बाय, टाटा।